जय भोलेनाथ। जय महादेव। जन्म जन्म की प्यास बुझा लो, जन्म जन्म की प्यास बुझा लो। बम बम भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ। डमरू का रूप मैं धरूं, माला बनके गले में रहूं। डमरू का रूप मैं धरूं, माला बनके गले में रहूं। जय भोलेनाथ, जय महादेव। जय भोलेनाथ, जय महादेव। जन्म जन्म की प्यास बुझा लो, जन्म जन्म की प्यास बुझा लो। बम बम भोलेनाथ, 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 बम बम भोलेना
प्यास बुझा लो, जन्म जन्म की प्यास बुझा लो। बम बम भोलेनाथ, 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 बम बम भोलेनाथ। जय भोलेनाथ, जय महादेव, जय भोलेनाथ, जय महादेव, जय बद्रीनाथ, जय महादेव, जय महादेव, जय महादेव। बोलो चंद्रशेखर भगवान की जय। बोलो श्री सोमनाथ भगवान की जय। बोल सदा शिव शंकर भगवान की जय। एक बार और प्रेम से बोली हर हर महादेव, हर हर महादेव। Let us all join for a few prayers from Mahashiv Puran. भोलेनाथ को पुकारने के प्रयास करते हैं। This is the third प्रहर। अभी तो तृतीय प्रहर में हम लोग पुनः महाशिव पुराण श्रवण करने जा रहे हैं। Let us all clasp our hands and bow our heads. Om Namah शिवो हरो मृदो रुद्र पुष्कर पुष्पलोचन आर्थिगम्य सदाचार सर्वशंभु महेश्वर चंद्रपीरश्चंद्रमौलि विश्वं विश्वं महेश्वरम् वेदांत सार संदोह कपाली नीललोहित ज्ञान गम्यो दिद प्रज्ञो देवदेव स्त्रीलोचन वामदेवो महादेवो पतु परिवृदो विश्वरूपो विरूपाक्षो
वागीश सुरसत्तम सर्व प्रमाण संवादी वृषांको वृषवान ईश पिनाकी कट्वांगी चित्रवेश चिरंतन तमोहरो महायोगी गोप्ता ब्रह्मांड हज्जति काल काल कृतिवास सुभग प्रणपातक उनग्न पुरुषो जुष्णो दुर्वासा पुरुषासन। बोल सदा शिव शंकर भगवान की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। The favorite name of Shri Shankar, भोलेनाथ महादेव भगवान, is शिव। हम सब कहते हैं सदा शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। The name Shiva is most favorite to Bhagavan Shiv because शिव मतलब जो सबके कल्याण चाहते हैं, the one who wishes to do good for you। लेकिन एक परिभाषा है, what is the meaning of शिव? शिव मतलब जो शाश्वत है, जो अनंत है, जो असीमित है, जो अखंड है, जो अनूप है, जो अकाम है, जो अलौकिक है, जो अचिंत्य है। That which we cannot even visualize in our minds, that is भगवान शिवा। हमारे और आपके कल्याण करने के लिए, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए भगवान शिवा takes the form of the शिवलिंगम, क्योंकि इस शिवलिंगम, उसकी पहचान जो है, हम इस शिवलिंगम के रूप में सहजता से स्वीकार कर सकते हैं। We can easily identify the शिवलिंगम and know that ये शिव है, this is भगवान शिवा। Otherwise भोलेनाथ के जो रूप, जो स्वरूप है, nobody can even imagine the beauty of भगवान शिवा। और भगवान शिव, he is the only one in this entire universe जो समवेशी है, जो सब कुछ स्वीकार कर लेते हैं। अन्य देवताओं की पूजा करो, किसी को अक्षत पसंद है, किसी को अक्षत नहीं पसंद है, किसी को मोदक चाहिए, किसी को तुलसी चाहिए, किसी को तुलसी नहीं चाहिए। All देवी देवतास have special preference with their पूजा। लेकिन हमारे भोलेनाथ सदाशिव शंकर भगवान, प्रसाद लगा दो तो खुश, विभूति लगा दो तब भी खुश। You can place चंदन on his skin or you can place ash। चंदन विलेपन करो या भस्म लगा दो, भगवान शिव दोनों को स्वीकार करते हैं। He accepts both। एक ऐसे महादेव जो देवताओं को प्रिय है और असुरों को भी प्रिय है। He is worshipped by the demons and he is worshipped by the gods। रावण भी पूजा करता है और श्री राम भी पूजा करते हैं। ऐसे भोलेनाथ, ऐसे हमारे महादेव सदाशिव शंकर भगवान, we are here for him tonight to sacrifice a few hours of sleep, to sacrifice a few meals of bhojan as we come and sit, do his puja, sing his bhajan sankirtan and listen to his Maha Shiv Puran Katha। बोल सदा शिव शंकर भगवान की जय। मनवाणी को पावन करने के लिए let us all join and sing संकीर्तन to सदा शिव शंकर भगवान। मेरे मन वीरा की तारे, हर पल शिव का नाम पुकारे, मैंने शिव से लगाई लगन। मेरे मन में राखी तारे, हर पल शिव का नाम पुकारे, मैंने शिव से लगाई लगन। ओ लगन, मैंने शिव से लगाई लगन।
से सुबह हो शाम जब बोलेगा नाम, प्रेम से सुबह हो जाए, शिव की भक्ति में होके मगन, मेरे मन वीरा की तारे हर पल शिव का नाम पुकारे, मैंने शिव से लगाई लगन, ओ लगन, मैंने शिव से लगाई लगन। तोड़े जग के लूटे बंधन, शिव भक्ति में रंग के जीवन, पूरे जग में जूते बंधन, शिव भक्ति में रंग के जीवन, मन में शिव में मन, शिव शिव के अर्पण, शिव ही मेरा धर्म, शिव ही मेरा करम, शिव ही मेरा धर्म, शिव ही मेरा धर्म, सांची है ये धरती गगन, मेरे मन में राखी तारे हर पल शिव का नाम पुकारे, मैंने शिव से लगाई लगन, ओ लगन, मैंने शिव से लगाई लगन, ओ मेरे मन वीरा की तारे हर पल शिव का नाम पुकारे, मैंने शिव से लगाई लगन, ओ लगन, मैंने शिव से लगाई लगन, ओ लगन, मैंने शिव से लगाई लगन। बोल सदा शिव शंकर भगवान की जय। Mahashiv Puran say, tonight we want to bring to you the glory of another Jyotirlingam from Maharashtra known as Triambakeshwar. How many of you have been to Triambakeshwar Jyotirlingam? Raise your hands. Few of you have been. Bahut sundar. Triambakeshwar Jyotirlingam is located in the beautiful mountain ranges of Maharashtra. And one of the reasons why Triambakeshwar is so special is because Ganga Mata is also present in that spot. ये कथा हमने सुनाए थे गायन में महाशिव पुराण यज्ञ में, तो सबकी इच्छा रही कि महाशिवरात्रि पर पुनः सुनाए. Today you are going to hear about the great Muni known as Gautam Rishi. व्यास जी कहते हैं, पुरा ऋषि वरश्चासीत् गौतमो नाम विश्रुत, अहिल्या नाम तस्यासी पत्नी परम धार्मकी. व्यास जी भगवान कहते हैं, there was a great Muni called Gautam Rishi, and Gautam Rishi had a dharma patni known as Ahilya. वही अहिल्या जो श्री रामचरितमानस में है, the one that Bhagavan Shri Ram will bring salvation to. महाशिव पुराण में उसकी वर्णन बहुत अलग है. तस्यासीत पत्नी परम धार्मिकी. द पत्नी ऑफ गौतम मुनि वॉज परम धार्मिकी, मतलब बिल्कुल निर्दोष थी. यहाँ जो भी कथा मैं आपको बता रहा हूँ, दीज कथा ऑल टुक प्लेस इन सतयुग, और भगवान श्री राम वो आए थे त्रेता युग में. सो दिस हैपेंस मच बिफोर द लीला ऑफ अहिल्या माता दैट यू ऑल वुड हैव हर्ड. आज गौतम मुनि पर ध्यान देते हैं. महामुनि थे एंड लिविंग इन द सदर्न रीजन्स ऑफ नासिक. तत्र तेना तपस्तप्तम वर्षणामयुतम तथा. He performed great tapasya in that region today that is known as Nasik. One time somebody asked कि पंडित जी तपस्या कैसे करते हैं? How do you perform tapasya? So I explained to them, सबसे पहले आपको जप करनी चाहिए. When you do jap,
that you do by yourself. माला लेकर के जप करो. उसके बाद अगर एक दो स्तुति आती है तो भगवान की प्रार्थना करो. Do प्रार्थना to भगवान. Sing his prayers. अगर आपके पास एक पुजारी है, अगर पुरोहित की व्यवस्था है, तो he will perform संकल्पम for you. उसको पूजा कहते हैं. जब बहुत सारे ब्राह्मण आए और सब मिल करके बढ़िया बढ़िया अग्नि होम में आहुति डालते हैं, तो पूजा नहीं, उसको यज्ञ कहते हैं. When you have many dozens of Brahmins doing special chanting at the same time the yajna is going on, तो उसको अनुष्ठान कहते हैं. And higher than all of that, when you can go on your own and stand somewhere where no one can bother you and focus, मन बिल्कुल परमात्मा पर लगा दो and focus only on भगवान, फिर उसको तपस्या कहते हैं. So तपस्या is not easy. जिन्होंने कभी अनुष्ठान नहीं किए, जिन्होंने कभी यज्ञ नहीं किए, जिन्होंने कभी पूजा ही नहीं किए, तो अनुष्ठान तो बहुत दूर की बात है. अनुष्ठान, तपस्या इज फॉर द मोस्ट एलिवेटेड महामुनि, महाज्ञानी लोग. व्यास भगवान कहते हैं, at that time in Nasik, in this region, there was a very long drought. मतलब कोई बारिश नहीं हुई. And all of the saints and sages who lived there, आर्द्रम च पल्लवम न स्म दृश्यते पृथ्वी तले. दृश्यते पृथ्वी तले. They could not see even a single green leaf anywhere in this place. तो सब गौतम मुनि के पास गए, हे भगवान, गौतमोपि स्वयं तत्र वरुणार्थे तपशुभम चकार चैव षण्मासं प्राणायाम परायण. सब गौतम मुनि के पास गए, बोले, हे महामुनि, हमारे लिए अस्माकं कृते आप तपस्या करो. परफॉर्म तपस्या for all of us, perform tapasya for this entire region. हम सभी को ये आवश्यकता है भगवान. तो गौतम मुनि, he was the great devotee of Sadashiva Shankara Bhagavan. He was very powerful and very blessed. He was very skilled in pranayam. He thought to himself, इस क्षेत्र में जल की आवश्यकता है, किसके लिए तपस्या करूं? तो गौतम मुनि decided, पहले मैं सदाशिव शंकर भगवान के लिए तपस्या करूंगा, and then I will offer specialized prayers for वरुण देव. वरुण देव अवश्य मुझे जल प्रदान कर सकता है. जैसे हम और आप आज आए हैं मंदिर में, all of us are here to perform some kind of puja, some kind of tapasya, some kind of meditation for Sadashiva Shankara Bhagavan, especially on Mahashivratri. भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की. घड़ धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बाबा, सच कहता हूँ बाबा. तकदीर बदल जाए, भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की. गौतम मुनि दिव्य तपस्या करते, तदस वरुणस्तम वे प्रत्युवाचा मुनि द्विजा. कभी कभी when something bad is happening to an entire place, तो सबको लगता है कि हमसे कुछ गलती हुई. We have done something wrong. We have committed a mistake. So all of the saints and sages thought to themselves, हमसे कोई बड़ा अपराध हो गया. हे गौतम भगवान, you are the only one who can remove this sin from this land and bring water back. नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना. नजरों से गिराना ना,
नजरों से गिराना ना, चाहे लाख सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभल पाए, बोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, गड़ धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बाबा, सच कहता हूँ बाबा, तकदीर जो मिल जाए, बोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की। वरुण देव unable to withstand the tapasya of Gautam Muni, गौतम मुनि के सामने प्रकट हो गए। गौतम मुनि ने कहा, हे भगवान, यदि प्रसन्नो देवेश, यदि देयो वरो मम, यदहं प्रार्थयमानस, कर्तव्यम ही त्वया तथा। गौतम मुनि ने कहा, इफ यू आर हैप्पी विथ माय तपस्या, तो मेरा वरदान को बहुत ध्यान से सुनिए। अक्षयम सर्ववेदेश, दिव्यम नित्य फलप्रदम। अक्षयम सर्वदेवेश, हे भगवान, create a pond in this place, yadastvam jalarashist tasmadeyam jalam mama। create a pond in this village, और अक्षय होना चाहिए, the water in this pond should never finish। वरुण देव ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देवता, मैं तो बारिश बरसा नहीं सकता हूँ, दैट इज नॉट इन माई कंट्रोल, लेकिन ये तो अवश्य दे सकता हूँ, दिस आई कैन गिव यू। तो वरुण देव ने कृपा करी, एंड ही ब्लेस्ड दैट प्लेस टू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल कुंड, अ वेरी ब्यूटीफुल लेक was present in the middle of this village, and everyone who lived there, all of the Pashu, Pakshi, all of the saints and sages, all of the Brahmins, they made their homes around that lake। और गौतम मुनि ने सबको बोले हैं, ये तालाब केवल मेरे लिए नहीं, ये आप सभी के लिए है। उत्तमानां स्वभावोऽयं पर दुःखा सहिष्णुता, स्वयं दुःखं च संप्राप्तं मन्यते न्यस्य वार्यते। गौतम मुनि कहते हैं, व्यास भगवान कहते हैं, उत्तमानम स्वभावोयम, जिसके स्वभाव उत्तम होता है, those people who have elevated nature, तो स्वयं दुखम च संप्राप्तम, खुद को दुख देते हैं दूसरों को सुख देने के लिए। To make other people happy, they will give themselves sadness, and सामने वाला जब दुखी होते हैं, so they can never be happy, they cannot see their fellow brothers and sisters, friends, even their countrymen being sad, and then while they are being happy। ये बहुत ही दुर्लभ स्वभाव है। व्यास भगवान कहते हैं, if you know anyone who has this nature, then that person has uttamam swabhav, very excellent nature। Gautam Muni was such a person, and he told all of the sages, ये तालाब आप सभी के लिए है, it is here for all of you। धान्यानि विविधानि है, वृक्षश्च विविधास्तथा, पुष्पाणि च फलान्येव, यासंस्तत्र प्नकेशः। In a very short time, that entire village, that entire town became very prosperous. Trees started to bear, flowers returned, sabjiyan, rice, sugarcane, all of these things started to bear fruit again as the drought was finished. In Rajasthan, when they have drought, they have a rain song that they sing for Varun Dev to ask him to bless them with water.
अम्मा मेरी बाबुल को बेजोड़ी, अम्मा मेरी बाबुल को बेजोड़ी, के सावन आया रे, सावन आया रे, सावन आया। अम्मा मेरी बाबुल को, अम्मा मेरी बाबुल को बेजोड़ी। बार बार वरुण देव को पुकारते हैं। And when finally they are blessed with rain in the month of Savan, नन्ही 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 बूंदिया रे, सावन का मोरा झूलना, नन्ही नन्ही बूंदिया रे, सावन का मोरा झूलना, छोटी बड़ी सुइया रे, सावन का मोरे झूलना, नन्ही नन्ही बूंदिया रे, सावन का मेरा झूलना। In a very short time, that place was transformed. Bandhu, never believe that one person cannot make a difference. One person is all it takes to transform an entire home, to transform an entire village, to transform an entire samaj. One person can transform an entire country. You don't believe? जो काम पूरा सरकार नहीं कर सकती, एक ही आदमी करते हैं. One person can do the job that an entire government cannot do. You see this example in many different places. नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं है. The power of one person is very important. Gautam Muni was such a Mahapurush that he transformed that entire region of Nasik. आज भी अगर नासिक जाओगे, so that is one of the greenest parts of Maharashtra. बहुत ही सुंदर स्थान है. Those mountains, they have hundreds of small waterfalls falling in all directions. Gautam Muni, for some time he lived there very happily, and everyone lived very happily. But sometimes happiness does not last forever. Gautam Muni ne kuch galat nahi kiye, nothing was done by them that was wrong, no mistake was made. Yet still Vyas Bhagavan कहते हैं, एक दिन क्या हुआ? ऋषि पत्न्यो वयम पूर्वम गृहीष्यामो विदुरता। व्यास भगवान कहते हैं, sometimes when your spouse has a very prestigious job, अगर पतिदेव डॉक्टर है तो the wife also thinks she is a doctor. If the wife is a singer, then the husband thinks he is also a singer. When your spouse has a lot of fame, a lot of high position, a lot of power, a lot of wealth, sometimes you feel a little bit arrogant. व्यास भगवान कहते हैं, the Dharam Patnis of the Rishis living in this village, they felt a little bit abhimani, they felt a little bit proud. Our husbands are great saints and sages. So one day they went to take water from the pond. प्रतिदिन सुबह जाते थे पानी भरने के लिए. And when they went there, they saw the students of Gautam Muni's ashram standing there before them. पहले पहुंच गए. They were trying to fill water as well. The saints and sages, their wives said to the students, "Tum log rukho, wait, let us fill the water. After we are done, then you can fill the water." ब्रह्मचारियों ने कहा, देवियों, हमारे गुरुदेव प्रतीक्षा कर रहे हैं. Gautam Muni is waiting for us. He is waiting for this water to perform his puja, जो नित्य पूजा करते हैं. और वैसे भी उन्हीं की कृपा से यहाँ तो पानी आए. When they heard this, they became very upset. अच्छा, and they chased the students away. All the students went and ran. Gautam Muni के पास नहीं गए, अहिल्या माता के पास गए. गौतम मुनि तो पूजा में बैठे हैं. They go to माता अहिल्या, माँ, हे गुरु माँ, गुरुदेव को जल की आवश्यकता है पूजा करने के लिए और इन्होंने हमको रोक दिए. माँ, solution, please give us a solution. तो माता अहिल्या goes back with the students, and when she goes to the pond, she tells the saints and sages, their wives, she tells them, you have to allow the students to fill the water first, because the highest priority is puja, and my husband is performing puja early in the morning. उनको सुबह सुबह पानी चाहिए. अहिल्या माँ ने कह दिए तो ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं. They cannot say anything when Ahilya is speaking. She is the wife of Gautam Muni. But in their mind, poison came into their hearts. And they made up their mind that किसी तरीका से
अहिल्या जी को और गौतम मुनि को यहां से निकालेंगे. वी वॉन्ट टू गेट देम आउट ऑफ दिस प्लेस. जिसको सम्मान की उम्मीद है, इनको हमेशा लगेगा कोई हमारे अपमान कर रहा है. Whenever you have great expectation for respect and high treatment, always you feel offended when people do not speak to you the way that you think they should speak to you. Learn from Bhagavan Shiva. In the sabha of Daksha Prajapati, Daksha ने महादेव को गाली भी सुनाए, and still Bhagavan Shiva did not mind. कोई फर्क नहीं पड़ता है. He did not care. Only when Mata Sati was insulted, then Bhagavan Shiva became angry. Otherwise, हमारे भोलेनाथ को कोई देहाभिमान नहीं है. He does not care if you praise him. He does not care if you worship him. मस्त रहते हैं हमारे भोलेनाथ. The saints and sages, their wives came back and told them, Dushtasaya bistri vischa tabhirve viniveditam. The wives of the saints and sages came back और झूठ बोली थी. They told their husbands कि अहिल्या जी, the wife of Gautam Muni, she came to the pond and she insulted us. उसने हमको खूब सुनाई कि हमारे पतिदेव ने ये पानी ला करके रखे हैं, प्रथम अधिकार इनको है. And they said many different things. All of the saints and sages became very angry and they decided, ऐसा लगता है कि अहिल्या जी को और गौतम जी को दोनों को बहुत अभिमान हो गया. Let us find a way to get them out of this ashram. लेकिन गौतम मुनि तो महामुनि, उनके ऊपर तो केवल भगवान है. So when you want to defeat somebody who is second to Bhagavan, you have to pray to Bhagavan. So the saints and sages, they go and they perform prayers to Bhagavan Ganesh ji. Ganesham pujayamasu sankakruddastam kruddayah आविर्बभूव च तदा प्रसन्नो हि गणेश्वरः. Ganesh Bhagavan does not know that these people are about to ask for something bad. गणेश जी को बहुत अच्छा लगा, ये लोग तो मेरे भजन गा रहे हैं, they are doing my पूजा, बढ़िया बढ़िया लड्डू भी चढ़ा रहे हैं, दूर्वा भी लगा रहे हैं मेरे सामने, क्या बात है. भगवान गणेश जी appears in front of them. Bhagavan Ganesh, just like his father, he is easy to praise. थोड़ा सा स्वस्ति वाचन बोल दो, थोड़ा सा मोदक चढ़ा दो, तो हमारे गणेश बाबा खुश हो जाते हैं. पत राखो गौरी के लाल है, हम तेरी शरण में आए. पत राखो गौरी के लाल है, हम तेरी शरण में आए. तेरी शरण में आए, तेरी शरण में आए, ओ तेरी शरण में आए, तेरी शरण में आए. पत राखो राखो जी, पत राखो राखो जी, पत राखो गौरी के लाल है, हम तेरी शरण में आए. पत राखो गौरी के लाल, हम तेरी शरण में आए. ओ हम तेरी शरण में आए, ओ हम तेरी शरण में आए. भगवान का नाम है आशुतोष और गणेश जी का नाम है गौरी के लाल. He is one who gets happy very quickly. When you place some nice laddus in front of Ganesh ji, he always appears because he likes to eat these laddus. He appears in front of these sages and he says, Prasannosmi varam bruya yuyam kim karavanyaham. I am happy with your tapasya. What is it you wish to ask? Bhagavan Ganesh ji comes quickly to the point. They know whenever the Brahmins do tapasya, they're doing it to ask for something. ब्राह्मण का स्वभाव है कुछ न कुछ मांगते रहते हैं. So Ganesh ji appears and asks them, Tvadiyam tatra cha shrutva rishyaste bruvastada. Ask of me whatever you wish. The rishis ask Bhagavan Ganesh ji for a very surprising vardhan. They asked Ganesh Bhagavan, they said, हमारे गांव में गौतम मुनि रहते हैं and we wish
that Gautam Muni should leave this place. कुछ करिए गणेश जी भगवान. We leave it in your hands how you will remove him. But all we know is we want him to leave. सुन करके गणेश जी को बहुत क्रोध हो गया. He was very angry and he told them, सुनो ब्राह्मण देव, श्रूयताम ऋषयः सर्वे युक्तम न क्रियते दुन अपराधम विना तस्मै क्रुध्यताम हानिरेवहि. भगवान गणेश से ये अपराध है. एक होता है दुष्ट कर्म, दूसरा होता है पाप. पाप के ऊपर अपराध है बंधुओं. अपराध मीन्स अ वेरी ग्रेव मिस्टेक, अ वेरी ग्रेव इंसल्ट. गणेश जी भगवान says, He is the one who saved your village. He is the one who brought water to this village by doing tapasya. Yada cha diyate dukkham tada nasho bhavedih. If you try to bring sadness to this person, अगर इस महामुनि को दुख देना चाहते हो और दुख देने जाओगे, so all of you will be destroyed. Tada nasho bhavedih. If Ganesh Ji Bhagavan is giving you advice, you will listen to him because he is the one who gives wisdom. But when your vision is clouded by abhiman, when you are filled with arrogance, an arrogant person always believes that they are right. They never accept that they are wrong. In Guyana there is a saying, you know, when you're wrong and strong, you have a lot of people like that. The more wrong they are, the more loudly they speak. जितने गलत होते हैं इतने ज़्यादा चिल्लाते हैं. And no matter what you tell them, no matter how you try to explain, महाशिव पुराण से सीखो. साक्षात भगवान भी आ सकते हैं समझाने के लिए. When Bhagavan Krishna went to explain to the Kauravas, to make peace with Yudhishthir, to make peace with the Pandavas, so they treated him very roughly. They laughed and said, we will not even give an inch of land. उस समय ठाकुर जी ने अपने विराट स्वरूप दिखाए. He showed them his most powerful form in which he has 1,000 heads, and the Kauravas could see all of their brothers falling into the mouth of Bhagavan Krishna as he is eating them alive. Still Duryodhan did not surrender. Still Duryodhan did not make peace. So when Bhagavan cannot explain to an abhimani person, when Bhagavan cannot explain to an arrogant person, Bandhu, Mahashiv Puran se ye sikhiye. Don't waste your time explaining to proud and arrogant people how to live their life. Let them be destroyed, and when they are destroyed and they come back to you with humility, at that time then you can advise them. Otherwise, nobody likes to listen to unsolicited advice in this day and age. The Rishi said to Bhagavan Ganesh, they spoke to him very rudely. Hey Lambodhar, kartavyam hi tvaya swamin devameva chachanyatha. We called you here for a reason. We did tapasya, we did all of this puja. You have to give us this vardhan. You are bound by dharma, you are bound by juti. Ganesh ji Bhagavan ने कहा, असाधु साधुताम चैव. जो वरदान तुम मुझसे मांग रहे हो असाधु है. It is a bad thing that you are asking from me, but because I am bound by your tapasya, I will give you what you ask. They bow to Bhagavan Ganesh, and Bhagavan Ganesh then takes the form of a Gau Mata, of a cow, but a very, very emaciated cow. बिल्कुल केवल हड्डियां दिख रहे हैं. Only you see the bones and the skin is just hanging off of the bones. इस गांव को देख करके, इस गाय को देख करके सबको बड़े दया हुआ. गणेश जी भगवान went into the garden of Gautam Muni and he started to eat the vegetables. Gautam Muni thought to himself, how can I get this cow to leave? He will destroy my entire garden. Gautamasya chakedare tatra sanvriyaho yava ganeshastastra gaur bhutva jagam kila durvala. Gautam Muni ne vichar kiya, I will take a blade of grass, a single blade of grass Gautam Muni takes, and he lightly touches this Gau Mata, who is actually Ganesh Ji. As soon as he touches this cow, Ganesh Ji ne natak kiye hai, and he dropped dead to the ground. Immediately all of the saints and sages सब दौड़ करके आए. ये क्या हो गया? गौतम तुम्हारे हाथ से
गौ हत्या हो गया, ये तो महापाप है भैया. दिस इज अ ग्रेट सिन टू किल अ काउ. हाउ कैन यू लिव हियर इन दिस आश्रम? सबने देखे हैं. गौतम मुनि held his head in his hands. ये कहाँ फंस गया भैया? अच्छे खासी तपस्या कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, अब बेचारे गौ माता आई और हमारे उद्यान में मर गई. Now दोष is on Gautam भैया, on Gautam Muni. He looks at all of the sages and he says, तुम लोग बताओ क्या क्या इच्छा है तुम्हारी? All of the sages say, Gautam, you have to leave this place. Gautam Muni को बहुत दुख लगा कि they are asking him to leave, but सहजता से स्वीकार किया. He tells them, I will leave, but I wish to return. Tell me how I can return to this ashram. ये मेरा ही आश्रम है. I am the one who has built this ashram. So they told them, hey Gautam Muni, if you wish to return here, you have to go and do tapasya to Bhagavan Shiva. You have to do parikrama around this mountain range 7 times. Trivaram prithvi sarvam kramapapam prakashayan punaragatya chatraiva charimasa vratam tava. They thought to themselves, अगर लंबे लंबे उपाय बताएंगे तो ये कर नहीं पाएगा, बेचारे वापस नहीं आएगा. So they told him the longest upaya they could think of, you have to go around this mountain range 7 times. Then you have to do tapasya for Bhagavan Shiva. When Bhagavan Shiva appears in front of you, because they know Bholenath does not appear in front of just anyone. You have to be a very special devotee for Bhagavan Shiva to appear in front of you. When Bhagavan Shiva gives you darshan, Gautam, then we will believe that you are cleansed of this path. And then you will be welcomed back into this ashram. Gautam Muni, along with his Dharam-Patni Ahilya ji and all of the students in their ashram, they went to perform tapasya. आइए मिलकर के गौतम मुनि के साथ हमारा भी तपस्या करते हैं. हे बोले शंकर पधारो, हे बोले शंभु पधारो, बैठे चुप के कहा गंगा जटा में तुम्हारी, ओ गंगा जटा में तुम्हारी, हम प्यास यहाँ सती के पति मेरी सुनो वंदना. हे बोले भागीरथ को गंगा प्रभु तूने दी थी, सगर जी के पुत्र को मुक्ति मिली. नीलकंठ महादेव हमें है भरोसा, इच्छा तुम्हारे बिन कुछ भी न होता. हे बोले शंभु पधारो, हे बोले गौरी शंकर पधारो, बैठे चुप के कहा पति के पति मेरी सुनो वंदना, महासती के पति मेरी सुनो वंदना. हे बोले. Gautam Muni, as he performs Divya Tapasya to Sadashiva Shankara Bhagavan, do you think that Bhagavan Shiva will refuse to appear in front of him? Gautam Muni कहते हे भगवान यद्येवं न कृतं तैस्तु दर्शनम ते कुतो भवेत्. भगवान, I have served you for many years. मैंने कभी मांगा नहीं कि मेरे सामने प्रकट हो जाओ, मैंने दर्शन कभी मांगा नहीं. There are some devotees who pray to Bhagavan Shiva निस्वार्थ भाव से, निष्काम संकल्प, कोई इच्छा नहीं है. They have nothing they ask Bhagavan for, only they just pray and pray and pray. Gautam Muni कहते भगवान ऐसे निष्काम भक्ति, I have served you in this most selfless way. आज मुझे काम है भगवान. Now I need your help.
Now I need you to appear in front of me. Bhagavan Shiva, when he heard the nivedan of Gautam Muni, so he appeared in front of him. Gautam Muni ने कहा, हे भगवान, आज आप अकेले मत आइए, आज गंगा जी को साथ में लेके आइए। मैंने उस समय वरुण को मांगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं था वरुण से काम नहीं चलेगा, मुझे गंगा जी चाहिए। महापाप मेरे हाथ से हुआ भोलेनाथ। The only one who can purify me is देवी भागीरथी गंगा मैया। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली विहारिणी विमले, मम मतिरास्ता तव पद कमले। भागीरथी सुखदायिनी, माता गंगा सुखदायिनी है बंधुओं। In this Mahakumbh Mela that is just concluding in Bharat, can you imagine how many tens of millions of people received happiness, all because of the kripa of Devi Bhagirathi Ganga Maiya. Some of you may have gone. Mata Ganga, when you go to Kashi and they perform her aarti every evening, Jai Jai Bhagirathi Nandini Muni Jai Chakor Chandini, नरनाग विबुध वंदनी जय जहनु बालिका, Jai Jai Bhagirathi Nandini Muni Jai Chakor Chandini, नरनाग विबुध वंदनी जय जहनु बालिका, Vishnu Pad Saroj Dasi शीश Pad Vivasi, विष्णु पद सरोज दासी शीश पर विवासी, O Vishnu Pad Saroj Dasi शीश Pad Vivasi, विष्णु पद सरोज दासी शीश पर विवासी, त्रिपदगासी पुण्य राशि पाप चालिका, त्रिपदगासी पुण्य राशि पाप चालिका, जय जय भागीरथी नंदिनी मुनि जय चकोर चंदनी नरनाग विबुध वंदनी जय जहनु बालिका, नरनाग विबुध वंदनी जय जहनु बालिका, नरनाग विबुध वंदनी जय जहनु बालिका। गंगा जल तदा तत्र स्त्री रूप मवत परम। भगवान शिव सामने खड़े हैं, उनकी जटा से गंगा जी बहने लगी। This water starts to flow from his jata and it washes the body of Gautam Muni. पूरा इनका गंगा स्नान हो गया। तस्यैश्चैव ऋषि श्रेष्ठ स्तुतिम कृत्वा नतिम व्यगात्। हम और आप गंगा जी के पास जाते हैं नहाने के लिए। कैन यू इमेजिन, शंकर जी आपके पास गंगा जल लेके आए। Such was the power of the tapasya of Gautam Muni. His skin soaked with Ganga Jal, all paap, all aparad, all mistakes cleansed from his atma. He sings prayers to Bhagavan Shiv or Mata Ganga. Dhanyasi kritakrityani pavitam bhuvanam tvaya mam cha pavaya gange tvam patantam niraye dhruvam. Gautam Muni कहते हैं, माँ, is it possible for you to stay in this location? माता गंगा ने कहा, मैं तो अकेली रहने वाले नहीं हूँ. I am not going to stay here alone. मुझे अपने पास, मुझे अपने साथ शंकर जी चाहिए, श्री हरि भी चाहिए. गंगा मैया, first of all, she rests in the Kamandal of Brahma ji in Satyalok. Brahma ji बार बार वैकुंठ धाम जाते हैं. Whenever he goes to वैकुंठ धाम, he goes to wash the feet of भगवान श्री विष्णु. तो कमंडल साथ में लेके जाते हैं. He takes this कमंडल, गंगा जी sitting inside. He goes to वैकुंठ धाम, गंगा जल निकाल के श्री हरि की चरण प्रक्षालन करते हैं. So गंगा माता, she has seen Brahma ji. She washes the feet of भगवान श्री विष्णु, and from there she goes to Jata of Bhagavan Shiv. चरणों से निकली है गंगा प्यारी,
जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों की दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों की शीश झुकाऊं। माता गंगा, she tells गौतम मुनि, अगर आप में ताकत है तो ब्रह्मा विष्णु महेश को यहाँ खड़ा कर दीजिए और मैं इनके साथ रहूंगी। Ask Brahma, Vishnu and Mahesh to stay in this form, to stay here, and I will stay with them. Gautam Muni looks at Bhagavan Shiv, Bholenath, आपके आदेश, आप बताइए, is such a thing even possible? Bhagavan Shiv, ऋषि तु पावयित्वाहं परिवार युतं प्रभु, गमिष्यामि निज स्थानं सत्यम ब्रवीमि च। गंगा माता कहती है, otherwise I will go back to my धाम। भगवान शिव looks at Gautam Muni and he smiles and he says, हे ऋषि, त्वया स्थातव्य मैत्रेवा वज्रे द्यावात कलिर युग। वैसे गंगा जी की आगमन इस पृथ्वी लोक पर अति शीघ्र होने वाले हैं। She is coming to पृथ्वी लोक very soon in the race known as the Raghukul. But if it is your desire, then I will ask her to stay here as well. Bhagavan Shiva devotees, he took the form of a Divya Jyotirlingam known as Triambakeshwar Mahadev. Triambakeshwar Bhagavan ki. When you go and see Triambakeshwar Jyotirlingam, it is split into three parts. One part is for Brahmaji, one part is for Bhagavan Vishnu, one part is for Bhagavan Shiva, and in that same location, there is a Divya Dhara, there is a stream that comes up from the ground that always flows. उसी को मानसी गंगा जी कहते हैं। बोल देवी भागीरथी गंगा मैया की जय। यदि प्रसन्नो देवेश प्रसन्ना त्वं सरिद्वरे, स्थातव्यमत्र कृपया प्रीत्यर्थम तथा नृणाम्। All of the devatas, all of the devis and devatas स्वर्ग से पधारे हैं पूजा करने के लिए। और क्या चाहिए? भगवान की शिवलिंगम सामने है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विराजमान है और सामने गंगा जी भी बह रही है। Can you imagine if out of the ground in front of this शिवलिंगम गंगा माता started to flow? लाखों लोग टूट पड़ेंगे बंधुओं। Triambakeshwar is a very special Jyotirlingam. When Gautam Muni sees what has happened, he is lost for words. He says, भगवान कहाँ मुझे श्राप लगा और आज कहाँ दिव्य दर्शन, दिव्य वरदान। Bhagavan Shiv says, let me go with you. I will punish those saints and sages who put you in this position. भगवान गौतम मुनि ने कहा, इनको सजा मत दीजिए, इनकी मेरे लिए इनके वचन श्राप नहीं, मेरे लिए इनके वचन वरदान निकला प्रभु। अब देखिए, you are also here because of their command. Sa Ganga Gautami Namna Lingam Trayambakiritam Khyata Khyatam Babuvat Mahapatakanashanam. Bhagavan Shiv says, this Jyotirlingam will forever be famous. Khyata Khyatam Babuvat will be famous by the name as Triambakeshwar. And Ganga Maiya will always remain here. And one of the names of Ganga Maiya will be Gautami. Bol Gautami Mata ki Jai. Bol Triambakeshwar Bhagavan ki Jai. बंधुओं, महाशिव पुराण में कथा तो बहुत लंबी है. These stories, these kathas are very long. We select only a few verses ताकि आप लोग को सार पहुंचा दे, just so you can get the ras, just so you can get the essence of these kathas. अथवा इस महाशिव पुराण में दिव्य श्लोक है, बड़े बड़े सुंदर श्लोक है. So many beautiful words of व्यास जी भगवान. आइए कथा को विश्राम करने के लिए एक भजन और गाए as we prepare to conclude our तृतीय प्रहर. शिव शिव शिव. ये भजन बहुत प्रसिद्ध है
आई नो ऑल ऑफ यू नो द वर्ड्स, तो प्रयास करो हमारे साथ जाने के लिए। अगले प्रहर में माता पार्वती और भगवान शिव की विवाह संस्कार सुनाएंगे। ऑल ऑफ यू लुक वेरी टायर्ड, आई डोंट नो हाउ यू आर गोइंग टू डांस, कैसे नाचेंगे? वार्म अप योर वॉइस एंड देन नेक्स्ट प्रहर यू विल हैव टू वार्म अप योर हैंड्स एंड योर फीट। मुझे लगा था कि आज 50,000 लोग आएंगे मंदिर में, तो मैंने एसी चलाया। आई पुट द एसी ऑन, आई सी सम ऑफ यू वेयरिंग योर जैकेट्स। आरती के बाद मैं एसी बंद करूंगा और मैं हीट चलाऊंगा, डोंट वरी। आई एम गोना टर्न ऑफ द एसी एंड पुट द हीट बैक ऑन। शिव शिव शंकरा नमः शिवाय, शिव शिव शंकरा नमः शिवाय, शिव शिव शंकरा नमः शिवाय, शिव शिव शंकरा नमः शिवाय। मेरे साथ चलना, मेरे संग रहना, मेरे साथ रहना, मेरे संग रहना, मेरे कष्टों को भस्म करना। शिव शिव शंकरा नमः शिवाय, शिव शिव शंकरा नमः शिवाय, शिव शिव शंकरा भोले, शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा। शिव शिव शंकरा। माथे पे तेरे चंदा विराजे, गंगा जटा के बीच समाए शंकरा। काल भी तू है, महाकाल तू है, त्रिलोक भी तू, शिव भी तू ही शंकरा। मेरा बोला है बंदारी, करे सबकी ये रखवाली। चाहे राजा हो या भिखारी, सुनते सबकी बारी बारी। शिव शिव शंकरा नमः शिवाय, हे भोले शिव बाबा। शिव शंकरा नमः शिवाय, शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा। बोल सदा शिव शंकर भगवान की। गोदी में तेरे गणपत विराजे, तेरे अंग संग रहे गौरा मैया शंकरा। सर पे बिता है गौरा की सोतन, जिस लोग कहते हैं गंगा मैया शंकरा। जटा बिच गंगा बहनी है, द्वार जा पुछदी रहनी है। तो दस मेरे बोले गंगा तेरे की लगदी है। ओ तेरे दर पे आया बाबा, झोली खाली लाया बाबा, जल चढ़ाने आया बाबा, बड़ी दूर से आया। तेरे दर की शान निराली, संग बिता मांगा घर काली। संग बिताए भैरव बाबा, तू ही साधु अगंध दानी। शिव शिव शंकरा नमः शिवाय, शिव शिव शंकरा नमः शिवाय, शिव शिव शंकरा। शिव शिव शंकरा, ओ भोले शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा, ओ भोले शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा, बाबा शिव शिव शंकरा, शिव शिव शंकरा। बोल त्रयंबकेश्वर भगवान की। अब मैं आप लोग की परीक्षा लेता हूँ।
We told you that you have to dance in the next prayer. लेकिन मेरे सामने कोई हिल ही नहीं रहा. Nobody is not even moving an inch. So we're going to sing one verse of this song. I want to see how many of you will take the chance to warm up. नाचना है और जल्दी नाचना है. You're not going to have 3 or 4 verses. एक ही श्लोक गाएंगे. बैल दी सवारी करे आया हो मेरा भोला भंडारी. बैल दी सवारी करे आया हो मेरा भोला भंडारी. भोला भंडारी मेरा शंभु जटाधारी. भोला भंडारी मेरा शंभु जटाधारी. ओ भोला भंडारी मेरा शंभु जटाधारी. भोला भंडारी मेरा शंभु जटाधारी. ओ बैल दी सवारी करे आया हो मेरा भोला भंडारी. बैल दी सवारी करे आया हो मेरा भोला बोल सदा शंकर भगवान की. ऊंचिया कैलाश शिव बोले बसदा. ऊंचिया कैलाश शिव भोला बसदा. भगता दे जेरा कष्ट जो हरदा. भगता ने तेरा कष्ट जो हरदा. शंकर संकट शंकर संकट मेरा भोला भंडारी. बैल दी सवारी करे आया हो मेरा भोला भंडारी. बैल दी सवारी करे आया हो. भोला भंडारी. चलिए आप लोग नाच रहे तो एक और वर्स गाएंगे क्योंकि नाच ही रहे. भगता दा भोला सदा रखवा. भगता दा भोला सदा रखवाला. दुष्ट दिलाई बंदा वाला. दुष्टों दे लई पड़दा संभाला. गुरु बाबा जटा वो खिलाड़ी हो मेरा भोला भंडारी. बैल दी सवारी करे आया हो मेरा भोला भंडारी. बैल दी सवारी करे आया हो. मेरा भोला भंडारी. जय बम बम बोले जय बम बम बोले शिव बम बम बोले शिव बम बम बोले जय बम बम बोले शिव बम बम बोले जय बम बम बोले शिव बम बम बोले जय 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 बम बम बोले शिव बम बम बोले शिव बम बोले शिव बम बम बोले शिव बम बम बोले शिव बम बम बोले. नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव. बोल सदा शिव शंकर भगवान की जय.